गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। इस बार अपनी मुलाकात बहुत लंबे गैप के बाद आ रही है, कम से कम 8 to 10 डेज का गैप आ गया और रीजन रहा वायरल फीवर। यस फ्रेंड्स, मौसम बहुत खराब है। मेरी अपनी भी तबीयत बहुत दिन से ठीक नहीं थी, नासाज थी, तो वीडियो बनाने के लिए जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मैं। लेकिन अब फिर से वापस उठ खड़े हुए एक नए जोश के साथ, और जो हमारा मिशन 2022-23 है उसे हमें पूरा करना है। तो अब हम क्लास 11 के लिए लेकर आए हैं जर्नल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। जर्नल क्या चीज है? देखो, जर्नल इज अ डेली डायरी ऑफ बिजनेस। व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज द डेली डायरी, इट इज द बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड्स। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको क्या क्या नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल मतलब द फर्स्ट एंट्री। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हमारी बुक में होगा, हमारे बिजनेस में होगा, अगर उसे सबसे पहले कहीं लिखा जाएगा तो जर्नल में लिखा जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इधर ट्रांजैक्शन हुआ और इधर लिखा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसकी पहली एंट्री जर्नल में होगी। जर्नल एक किताब का नाम है। जर्नल इज a register, is a copy, is a diary maintained by the business organization. उनका जो अकाउंटेंट है वो इसे बनाता है. जर्नल इज डेली डायरी. Journal is the book of primary records. समझे? अब क्या होता है बेटा जर्नल में? जर्नल का फॉर्मेट देखो पहले, जर्नल कैसा दिखता है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम्स होते हैं. एक होता है डेट का कॉलम, एक बड़ा कॉलम वाइड अच्छा चौड़ा पर्टिक्यूलर्स का कॉलम, एक लेजर फोलियो का कॉलम, और अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स. कौन से 2 कॉलम्स? अमाउंट के, अमाउंट दोनों कॉलम अमाउंट के, मगर कौन से हैं? ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट. आपको याद होगा हमने जब अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो उसमें एक प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, डबल एंट्री बुक कीपिंग. Every transaction has 2 aspects, debit and credit. Every action has equal and opposite reaction. Therefore, and this is how, on the same lines, accounting or business transactions also involve 2 aspects, namely debit and credit. Every business transaction is a twofold activity. Twofold का मतलब होता है उसमें डबल फोल्ड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. So whenever you talk about exchange, you are giving something and taking something. So give and take, 2 things. Double entry, debit credit, action reaction.
कॉइन हैज टू साइड्स, हेड एंड टेल। हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी आपको दो एस्पेक्ट्स मिलेंगे। कौन से दो एस्पेक्ट्स? डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। इसलिए ये दो अमाउंट के कॉलम बनाए गए। आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ऑल एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन में आपको अगर याद आता हो बेटा, तो हमने पढ़ा था दो साइड्स होती हैं, LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, LHS RHS। ये जो है LHS, जिसपे एसेट्स, जो भी एसेट हमारे पास होंगी, जितनी भी, सपोज 50 लाख रुपए की एसेट्स मेरे बिजनेस के पास हैं, तो जी हां दोस्तों, ख्याल रहे 50 लाख के एसेट मेरे बिजनेस के पास जो है, उसके सोर्स मैक्सिमम ये दो ही हो सकते हैं दुनिया में। कोई तीसरा सोर्स नहीं है बिजनेस के पास एसेट्स एक्वायर करने। या तो वो आपने अपने खुद के पैसों से लिया होगा, जिससे बोलते हैं कैपिटल। मान लीजिए प्रोप्राइटर ने खुद अपनी जेब से 30 लाख लगाए हैं, वो उसके खुद के भी हो सकते हैं, वो उसको कहीं से गिफ्ट मिले हो सकते हैं, वो उसकी सेविंग्स हो सकती हैं, वो उसको नॉन रिफंडेबल मम्मी पापा ने दिए हुए हो सकते हैं, भाई बहन ने दिए हो सकते हैं। वो उसका पैसा जो वो बिजनेस में लगाता है, वही कैपिटल कहलाता है। Anything that a proprietor or the owner puts in his business is called capital। बाबू मोशाय ध्यान रखिएगा, राइट। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब कलाकार हैं। तो जो पैसा, जो भी इन्वेस्टमेंट आप खुद करते हैं, वो कैपिटल बन जाता है। और जितना आप मार्केट से बोरो करते हैं, जो रिफंडेबल है, जो आपका नहीं है, जो लोन है, जो कर्ज है, जो बोरोइंग है, जो ऑब्लिगेशन है, जो आपने बाजार से उधार लिया है, विच यू हैव टू रीपे, इज कॉल्ड लायबिलिटीज। तो अगर उसने 20 लाख की लायबिलिटी ली है, तो देखो 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 क्या LHS RHS बराबर है। लेफ्ट पे भी 50 लाख, राइट पे भी 50 लाख। A इज इक्वल टू L, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, बच्चे बोलेंगे एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज, फिर कैपिटल कहां गई? तो अरे कैपिटल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लायबिलिटी। Capital is an internal liability, liability is external liability. There are two types of liabilities, internal and external. What business takes from owner is internal liability. Right? Investment made by owner is internal liability. Whose liability? We are talking about liability of business towards owner. पिछले वीडियोस देखो, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बताया था। पिछले वीडियोस में मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बताया, डुअलिटी डिस्कस किया। वहां पर ये बताया दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट
entities only for accounting purpose. Actually, they are one. Business cannot survive without proprietor, and proprietor cannot survive without business, made for each other. But on papers, for accounting purpose, we separate them. हम उनको जुदा कर देते हैं. On papers हम उनको अलग मानते हैं. क्यों? 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 Because we are here to evaluate the performance of business. So our focus has to be entirely, completely on business. Right? Personal transactions of owner are not recorded in the books of business. Personal assets, liabilities, revenues, expenses are not recorded in business unless and until they are invested in business. Proprietor purchased a beautiful necklace for his wife, and the payment of necklace was made by proprietor from his personal saving account. वाह भाई वाह, आपने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा किया. पैसे कहां से दिए? पर्सनल अकाउंट से दिए. तो फिर सानों की मुझे क्या करना, मैं बिजनेस हूं. तू भाई तेरा पैसा जैसा यूज करना चाहता है कर, घर में भी शांति रखना जरूरी है, इसलिए तूने नेकलेस दिया, नो प्रॉब्लम. Proprietor purchased a mobile phone for his son. Good. Payment made from business bank account. अब यहां तुमने बिजनेस को इन्वॉल्व कर लिया. तो जो मोबाइल फोन आपने बच्चे के लिए खरीदा, पर्सनल, राइट, घर के लिए खरीदा, पैसे बिजनेस से दिए, ये बन जाएगा तुम्हारा ड्रॉइंग. इसे हम कैश और कैपिटल से माइनस कर देंगे, यहां से भी और यहां से. तो ये चीजें हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके. अभी हमें क्या देखना है? जर्नल. तो ये हमने बनाया बेटा आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट. जर्नल ऐसा दिखता है. कितने कॉलम है? 1, 2, 3, 4, 5. पहला कॉलम क्या है? डेट. यहां वो डेट डाली जाती है जिस दिन वो ट्रांजैक्शन होता है. यहां लिखी जाती है उसकी जर्नल एंट्री. पर्टिकुलर मतलब डिटेल होता है. जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैसे लिखा जाएगा? कैश अकाउंट, डेबिट रिकॉर्ड टू कैपिटल अकाउंट. 30 लाख का कैपिटल लगाया, 30 लाख डेबिट अमाउंट कॉलम में, क्योंकि कैश अकाउंट को हमने क्या बनाया? डेबिट रिकॉर्ड. डेबिट रिकॉर्ड का अमाउंट डेबिट कॉलम. जिसे हम क्रेडिट करते हैं उसे बाद में लिखते हैं. पहले आता है डेबिट, बाद में आता है क्रेडिट. क्रेडिट के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं TO2. तो जिस भी चीज के पहले हम 2 लगा रहे हैं वो क्रेडिट हो रहा है, इसलिए यहां क्रेडिट रिकॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है. ये अंडरस्टूड है. और इसका अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा. इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री. और हर जर्नल
जर्नल एंट्री के बाद लिखा जाता है एक स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं नरेशन। व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज द समरी ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर विच यू हैव मेड अ जर्नल एंट्री। आपने जिस भी बात की एंट्री बनाई है उसका यहां नरेशन लिखा गया है। कमेंस बिजनेस, राइट, ऐसा ही। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लीजिए अप्रैल 1 को, तो आप यहां लिखोगे अप्रैल 1। ये फर्स्ट कॉलम डेट का है, सेकंड जर्नल एंट्री का। ये एंट्री में क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, कैसे होता है, इस सब की बात होने वाली है। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि हमारे अगले वीडियो में आएगा। कॉलम नंबर 3 है लेजर फोलियो। दोस्तों ये आप चिंता मत करना, ये पूरे समय 11वीं 12वीं में कॉलेज में खाली पड़ा रहेगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन इसका मतलब क्या है? एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, और फोलियो मतलब होता है पेज। जैपनीज टर्म में, लेटिन टर्म में फोलियो मतलब होता है पेज। पेज नंबर ऑफ लेजर। मैंने जर्नल बनाया, ये मेरी पहली बुक है। आपको मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस भी समझाया था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। तो फिर सेकेंड नंबर पे मैं बनाने वाला हूं लेजर्स। तो जर्नल तो मेरी रफ कॉपी है भैया, डेली डायरी है। यहां से डेटा को रिफाइन करके सिस्टमेटिक मैनर में मैं अपनी फेयर कॉपी में लेके जाऊंगा। रफ कॉपी के बाद फेयर कॉपी, स्पेशल कॉपी। वहां पर मैं हर एक को क्लासिफाई करके हर एक का अलग 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 अकाउंट बनाऊंगा। हर चीज का अलग अकाउंट बनेगा, उसको बोलते हैं लेजर रजिस्टर। तो मैं क्या करूंगा, जो कुछ भी मैंने जर्नल में लिखा है उसे जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करूं। जब वो जर्नल से लेजर में ट्रांसफर होगा तो मैं जर्नल के पेज से लेजर के कौन से पेज पे लेके जाए, वो पेज नंबर यहां भेज दूंगा। मान लीजिए कैश की इंफॉर्मेशन मैं यहां से उठा के लेजर में भेज रहा हूं। कैश के नाम का एक अलग अकाउंट बना रहा हूं। टी शेप अकाउंट बनेंगे बेटा, इस तरह से। ऊपर रहेगा उस अकाउंट का नाम, टी शेप, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। ये भी समझना है आपको, भी बहुत सारा काम है। तो जब मैं यहां से, वो लेजर है, जब मैं यहां से जर्नल से लेजर में भेजूंगा तो पेज नंबर कौन सा यूज किया मैंने? लेजर का। सपोज मैंने लेजर के पेज नंबर 22 पे कैश का अकाउंट मेंटेन किया, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पेज नंबर 22 यहां लिखूंगा, ताकि जब भी मुझे कैश के अकाउंट को ढूंढना हो लेजर के समंदर में, ओशन में, सागर में, महासागर में, तो मैं पन्ने नहीं पलटता रहूं, टाइम ना बर्बाद करूं, सीधा पेज नंबर 22 पर जाऊं। इसलिए इसकी यूटिलिटी है प्रैक्टिकल लाइफ में। जो लोग जर्नल का और लेजर का रजिस्टर अलग अलग बनाते हैं, हम तो ये स्टूडेंट एक ही कॉपी में जर्नल, उसी में लेजर, बाद में उसी में सब्सिडरी बुक्स, और बाद में उसी में ट्रायल बैलेंस, उसी में सब कुछ। जब कॉपी भरेगी तो दूसरी कॉपी लाएंगे। ये पैरेलल अलग अलग कॉपियां मेंटेन करते हैं। ऐसे हर एक चीज का
लेजर में एक अलग पेज अलॉटेड होगा और वहां सिर्फ उसी से रिलेटेड डेटा लिखा जाएगा। तो उसका पेज नंबर हर एक के सामने लिखते हैं। जैसे कैपिटल का पेज मान लीजिए मैंने 28 रखा है, तो लेजर के पेज नंबर 28 पे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा कैपिटल अकाउंट और वहां कैपिटल से रिलेटेड सारी डिटेल लिखी होगी, कब आई, कितनी आई, राइट, सारा कुछ वहां होगा। आज की डेट में कितना बैलेंस है, हर कुछ दिखेगा। और अमाउंट नंबर, कॉलम नंबर 4 एंड 5 डेबिट क्रेडिट के हैं। डेबिट अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, क्रेडिट अमाउंट, जिस भी चीज को आप डेबिट कर रहे हो डेबिट कॉलम में लिखो, जिस भी चीज को आप क्रेडिट कर रहे हो क्रेडिट कॉलम में लिखो। अब बच्चा पूछता है सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है? जैसे वो सौदागर पिक्चर के गाने में वो पूछता है ये इलू इलू क्या है? तो इलू का मतलब आई एल यू, इलू का मतलब आई लव यू। आई लव यू अकाउंटेंसी, आई लव कॉमर्स, आई लव अकाउंट्स, आई लव कैश बुक, आई लव journal, I love ledger, I love my subject, I love my subject, I like my subject। तो सर डेबिट क्रेडिट क्या है? कौन सी चीज को डेबिट करते हैं, कौन सी चीज को क्रेडिट करते हैं? बताएंगे बताएंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले आते से यही बात करेंगे कि ये डेबिट क्रेडिट क्या है और कौन सी चीज को डेबिट करना, कौन सी चीज को क्रेडिट करना, ये कैसे तय करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। तो इसके लिए मैं आपको जाते हुए छोटा सा असाइनमेंट देके जा रहा हूं। डेबिट क्रेडिट समझने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड और एक को बोलते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड का ही दूसरा नाम, मॉडर्न मेथड का ही दूसरा नाम अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड है। तो इसमें जब हम डेबिट क्रेडिट समझेंगे मॉडर्न मेथड में, तो हमें 5 बेसिक पिलर्स का सहारा लेना पड़ेगा। कौन से 5 बेसिक पिलर्स? एसेट्स, liabilities, assets, liabilities, capital, revenues and expenses। तो दोस्तों अब समझ जाओ, मित्रों अब समझ जाओ, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है। इतना इंटरेस्टिंग और आसान होने वाला है ये सफर कि हम आराम से इसको समझें। थोड़ा सा कष्ट आपको ट्रेडिशनल मेथड में होगा, जहां हम बात करेंगे 3 टाइप के अकाउंट्स की, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। 3 तरह के अकाउंट्स की हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो। जब आपको मैं ये ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच समझा दूंगा, डेबिट क्रेडिट का मतलब समझा दूंगा, उसके बाद आप खुद भी अकाउंटेंसी की बुक के ऑथर बन जाओगे, खुद भी बुक लिख पाओगे, ये मेरा वादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में along with
mission to complete journal discussion. Right? Thank you. Goodbye. Have a nice time.